नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीयेश यानी कि धनेश का सभी 12 भाव में फल किस तरह देखा जाता है। द्वितीय भाव को धन भाव भी कहते हैं, कुटुंब का भाव भी कहते हैं, वाणी का भाव भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं द्वितीयेश का यानी कि धनेश का सभी 12 भाव में क्या फल होता है। यदि धनेश लग्न में हो तो ऐसा मनुष्य कुटुंब से विद्रोह करने वाला होता है, धनी होता है मगर थोड़ा कठोर हृदय होता है, थोड़ा कामुक स्वभाव का, पुत्रवान तथा दूसरों के काम आने वाला व्यक्ति होता है। और यदि धनेश दूसरे भाव में बैठा हो यानी कि अपने ही भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत गर्वीला होता है, धनी होता है। ऐसे व्यक्ति की कभी कभी देखा गया है कि 2 पत्नियां भी होती, हालांकि ऐसा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियां भी होती हैं। और यदि धनेश तृतीय भाव में बैठा हो तो यदि धनेश शुभ है तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी, बुद्धिमान, गुणवान मगर थोड़ा लोभी स्वभाव का होता है। और यदि धनेश पापी है यानी कि पाप ग्रहों से पीड़ित है, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है या वो नीच राशि में है, तो यदि वो तीसरे भाव में ही बैठा है तो ऐसा व्यक्ति निकम्मा भी होता है, देवी देवताओं की निंदा करने वाला होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक बिल्कुल भी नहीं होता है। और यदि धनेश चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति सभी संपदाओं से संपन्न होता है, ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को राजा के समान सुख मिलता है, माता, घर, वाहन, गाड़ी आदि का सब कुछ सुख मिलता है। यदि धनेश पंचम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति काफी धनी, कई पुत्रों का पिता और काफी शिक्षित होता है। और यदि धनेश छठवें भाव में बैठा हो और धनेश शुभ हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, तो वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और शत्रुओं से धन अर्जित करने वाला भी होता है, उनसे धन का फायदा भी उठाता है। और यदि पाप युक्त हो तो वह शत्रुओं से हानि उठाता है और उसके नीचे पैरों में हमेशा कमजोरी बनी रहती है और प्रायः दर्द रहता है। और यदि धनेश सप्तम भाव में हो और वह पाप ग्रह से युक्त हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने पत्नी से कष्ट मिलता है और ऐसा पुरुष पर स्त्रीगामी भी हो सकता है। और यदि वह शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि हो, तो बहुत सुशील स्वभाव का होता है, बहुत ही शानदार फल अर्जित करने वाला, बहुत अच्छा व्यापारी और उसकी स्त्री भी बहुत सुशील होती है। और यदि धनेश अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी धन संपत्ति वाला होता है, मगर ऐसे व्यक्ति को पत्नी का सुख कम मिलता है, बड़े भाई बहनों के सुख से भी वह रहित होता है। और यदि धनेश नवम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी धार्मिक यात्राएं करने वाला, धर्म से रत, अच्छा बोलने वाला, वह वाद विवाद में बहुत ही शानदार होता है, सुखी तथा सदैव परिश्रमरत रहने वाला और धनी होता है। और यदि द्वितीयेश यानी कि धनेश 10वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी रोमांटिक स्वभाव का, स्वाभिमानी, विद्वान और बहुत धनी होता है। ऐसे व्यक्ति का परिवार थोड़ा बड़ा हो सकता है, मगर उसको अपने पुत्रों के सुख में थोड़ी कमी रहती है। और यदि धनेश एकादश भाव में बैठा हो तो उसको सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं, वह उसके लिए धन अर्जित करने के नए नए तरीके अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं, वह परिश्रमी होता है, वह काफ़ी कीर्ति भी अर्जित करने वाला व्यक्ति होता है। और यदि धनेश 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी साहसी होता है मगर धनहीन होता है। ऐसे व्यक्ति को रोजगार मिलने में भी काफ़ी कठिनाई होती है,
और वह हमेशा धन की कमी से जूझता रहता है और ऐसा व्यक्ति पुत्र सुख से भी वंचित रहता है। यह था धनेश का सभी 12 भाव में फल। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।